अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। आज हमारा स्टैट्स का लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर मैंने दिया था मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में, उसमें मैंने मेन डेविएशन और उसका कोफिशिएंट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसमें गैप ज़रा ज़्यादा आ गया था, लेकिन अब दोबारा से स्टैट्स की क्लास शुरू कर रहा हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे। आज हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फ्रॉम अनग्रुप डाटा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैट्स में है अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के फार्मूलाज डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आपको अनग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो उसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसीज ऐड कर देंगे तो वो ग्रुप डाटा के फार्मूलाज बन जाते हैं। लिहाजा मेन कॉन्सेप्ट सारा अनग्रुप डाटा से ही क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस फ्रॉम अनग्रुप डाटा करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करने के 4 डिफरेंट फार्मूलाज हैं। तो बुक में आपकी सिलेबस में चारों मौजूद हैं, लेकिन आपने अगर मेथड बताया गया हो तो अब आपने उस मेथड से करना है। अदरवाइज आपको जो शॉर्टकट मेथड में बताऊंगा आपने क्वेश्चन को वैसे सॉल्व करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में फ़र्क क्या है? स्क्वायर रूट का फ़र्क है। यानी अगर फार्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है, लेकिन अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर ले लूँ यानी एस की बजाय एस स्क्वायर हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वो वेरिएंस का फार्मूला बन जाता है। लेकिन जो मैंने एक बुक के लिए एग्जाम्पल एक सेलेक्ट की है उसमें से मैं आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना सिखाऊंगा, वेरिएंस भी, और उनके कोफिशिएंट्स यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे और साथ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी निकालेंगे, ताकि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं ग्रुप डाटा से क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, उसमें भी ये चारों चीज़ें निकालना सिखाऊंगा आपको। और जो तीसरा लेक्चर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से रिलेटेड, उसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और प्लस जो इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो सिखाऊंगा। तो आपका इंशाल्लाह अज़ीज़, चाहे आप किसी भी लेवल पे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस को देखेंगे तो इन कॉन्सेप्ट इस वीडियो को देखने के बाद आपके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने का बाय डेफिनेशन क्या फार्मूला है? वो है एस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। इसका मतलब क्या है कि डेविएशन फ्रॉम मीन लेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद उसको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। इसी तरह इसके जो 2 शॉर्टकट मेथड हैं, एक इनडायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। जब हम इनडायरेक्ट मेथड में आएंगे तो हमें उसके लिए मीन की ज़रूरत नहीं होगी, जस्ट हमने फार्मूला लिखना है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। यानी जो भी आपकी वैल्यूज एक्स की गिवन होगी जस्ट उनके स्क्वायर लेने आपने और उसके बाद फार्मूले के मुताबिक दोनों कॉलम बनाने के बाद सब लें और वैल्यूज पुट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। तीसरा मेथड है शॉर्टकट मेथड या प्रोविजनल मीन मेथड। इसमें हम मीन के अलावा कोई भी एक एज्यूम्ड वैल्यू जिसको हम ए कहते हैं, जैसे आपको मैंने अरिथमेटिक मीन में बताया था कि अरिथमेटिक मीन में भी हम बाय प्रोविजनल मीन या आर्बिट्रेरी वैल्यू या कोई भी एज्यूम्ड वैल्यू ए लेने के बाद उस डाटे को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और उसके बाद उसका मीन निकालते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे भी कोई वैल्यू सेलेक्ट करेंगे डाटा में से और उसको डी में कन्वर्ट करेंगे यानी समेशन एक्स माइनस ए में, और उसके बाद फार्मूले से मुताबिक कॉलम डिज़ाइन करेंगे और हमारा फार्मूला बन जाएगा समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर। यानी एक्स को मैंने डी से रिप्लेस कर दिया। फिर बाय कोडिंग मेथड क्या है? इक्वल इंटरवल्स। जब आपके गिवन डाटा जो वैल्यूज़ होंगी अगर उसमें इक्वल इंटरवल होगा तब आपने कोडिंग मेथड यूज़ करना है। अगर इक्वल इंटरवल नहीं है तब आप कोडिंग मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एच टाइम्स समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन का होल स्क्वायर, और यू की वैल्यू वही होगी यानी समेशन एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूलाज हैं। इन्हीं फार्मूला को जब हम वेरिएंस में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, यानी हो जाएगा एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। यहाँ से स्क्वायर रूट खत्म कर दिया, ये बाय डेफिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। फिर शॉर्टकट मेथड में समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर, और कोडिंग मेथड में समेशन यू स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन यू ओवर एन का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा एच स्क्वायर। क्योंकि जब कोडिंग मेथड था यहाँ पे एच की वैल्यू थी, जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर लूँगा तो ये एच स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एस ओवर एक्स बार, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की रेशो ले लेंगे। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस में क्या होगा? एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100%, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है बेसिकली उसी को 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे
वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगा। अब बुक की एग्जांपल नंबर 4.11 सेलेक्ट की है। क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, पेज नंबर 98 पे। लेकिन मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के साथ साथ आपको तीनों मेथड से करवाऊंगा। बाय डेफिनेशन कैसे करना है, बाय इनडायरेक्ट मेथड या बाय शॉर्टकट मेथड कैसे करना है, क्योंकि इंटरवल सेम नहीं है, इक्वल इंटरवल नहीं है, जैसे इस पर कोडिंग मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। उसको तीन मेथड से निकालेंगे। पहले हम वेरिएंस निकालेंगे, फिर इसी फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी आपको बताया था कि स्टैटिस्टिक्स में जब भी कोई क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आपने फार्मूला याद करके फार्मूला लिखना है, फिर फार्मूले को देख के आपने कॉलम डिजाइन करना है। वेरिएंस बाय डेफिनेशन फार्मूला लिखें, एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर एन। अब यहाँ से मैंने कहा था आपने रिवर्स कैलकुलेशन करनी, यानी सबसे पहले आपको एक्स बार चाहिए यानी मीन। तो सबसे पहले हम मीन निकालते हैं। मीन इज इक्वल टू यानी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। तो ये एक्स की जो वैल्यूज गिवन है इसका सम ले लिया, सम आ गया 24 डिवाइडेड बाय एन है नंबर ऑफ वैल्यूज 6, 24 डिवाइडेड बाय 6 आ गया 4। अब देखें एक्स बार आ गया, अब हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, यानी एक्स में से एक्स बार का डिफरेंस ले लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर भी ले लेंगे। तो कॉलम बना लेते हैं एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आप दो कॉलम में बना सकते हैं कि पहले एक्स माइनस एक्स बार ले लें फिर स्क्वायर ले लें, लेकिन शॉर्टकट मेथड है, लिहाजा हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखें एक्स बार की वैल्यू हमारी 4, तो 3 माइनस 4 किया तो -1 और -1 का होल स्क्वायर लिया तो 1 आ गया। सिमिलरली 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर लिया तो आ गया 4, फिर 2 माइनस 4 -2 और -2 का होल स्क्वायर लिया तो आ गया 4, फिर 1 माइनस 4 -3 और -3 का होल स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, 7 माइनस 4 3 और 3 का होल स्क्वायर लिया तो 9। सिमिलरली 5 माइनस 4 1 और 1 का होल स्क्वायर लिया तो आ गया 1। ये देखिए हमारा कॉलम बन गया। अब इसका जस्ट टोटल ले लो, 1 + 4 5 + 4 9, 9 और 9 18, 27 और ये आ गया 28। कॉलम बन गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका आंसर आया हमारा 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज थी हमारी 6। अब 28 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4.666 यानी 4.67। ठीक हो गया। जब हमने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी होगी तो फिर हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। अब इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट मेथड से करते तो क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। जब आपने इसको इनडायरेक्ट मेथड से करना है फिर आपको एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। एक्स का कॉलम दिया हुआ होगा, जस्ट आपने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना, यानी इन तमाम वैल्यूज के स्क्वायर लेने। 3 का स्क्वायर आ गया 9, 6 का स्क्वायर आ गया 36, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 1 का स्क्वायर आ गया 1, 7 का स्क्वायर आ गया 49 और 5 का स्क्वायर आ गया 25। अब इसका सम ले लेते हैं, 9 + 36 45 और +5 50, 50 + 25 75 और 75 + 49 इज इक्वल टू 154। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें फार्मूला का वेरिएंस का, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, वैल्यूज पुट कर दें। समेशन एक्स स्क्वायर का आंसर आया हमारा 144 डिवाइडेड बाय एन था नंबर ऑफ वैल्यू 6 माइनस समेशन एक्स ओवर एन। अब एक ये तरीका है कि समेशन एक्स 24 ओवर एन का होल स्क्वायर लिख लें, या समेशन एक्स ओवर एन की वैल्यू निकाली हुई भी हमने, यानी मीन की वैल्यू वो हमने निकाली हुई है 4, वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दोनों मेथड ठीक है। अब यहाँ से इसका आंसर निकाल लें, 154 डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ गया हमारा 25.666 यानी 25.67
-4 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा 16 सॉरी। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें। 154 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 25.67 माइनस 24/6 यानी 4 का होल स्क्वायर लिया तो आया 16 -16। आंसर आ गया हमारा 9.67। गलत हो गया, कहीं कोई गड़बड़ होगी, दोबारा देख लेते हैं। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 3 + 6 9 9 और 3 12 12 और 5 17 + 7 24 1 2 3 4 5 6 24/6 इज इक्वल टू 4। फिर x माइनस एक्स बार 3 - 4 -1 और -1 का होल स्क्वायर लिया तो 1 6 - 4 आ गया 2 2 का होल स्क्वायर लिया तो आ गया 4 2 - 4 -2 और -2 का स्क्वायर लिया तो 4 1 - 4 आया -3 उसका स्क्वायर लिया तो 9 7 - 4 आ गया 3 3 का होल स्क्वायर लिया 9 5 - 4 का होल स्क्वायर लिया तो आया 1। कॉलम सही बना हुआ है। टोटल देख लेता हूँ 5 + 4 9 9 + 9 18 18 + 9 27 27 + 1 28। वैल्यू तो ये भी ठीक है 28 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 4.67। ये हमारा आंसर ठीक आया है। अब इनडायरेक्ट मेथड में देखते हैं क्या गलती है। समेशन x² n माइनस समेशन x/n का होल स्क्वायर। तो x की वैल्यूज दी हुई थी, इनके स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर आ गया 9 6 का आ गया 36 2 का आ गया 4 1 का 1 7 का 49 और 5 का 25। मे भी टोटल में गलती हो। 9 + 36 45 प्लस 4 + 1 5 प्लस 49 प्लस 25 124। टोटल गलत लगाया 124। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें। 124 डिवाइडेड बाय 6 124 डिवाइडेड बाय 6 आंसर आया हमारा 20.67। अब ठीक आ गया 20.67 माइनस 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16। आंसर हमारा आ गया 4.67। देखिए अब ये जो आंसर आया था हमारा इसके साथ टैली हो गया, क्योंकि वेरिएंस निकाला हमने दो डिफरेंट मेथड से, इसलिए आंसर हमेशा सेम आएगा। अब हम इसको करते हैं शॉर्टकट मेथड से या प्रोविजनल मीन मेथड से। प्रोविजनल मीन मेथड में मैंने आपको बताया था कि आपने जो भी एक्स की वैल्यूज दी हुई हैं उसमें से कोई सी एक वैल्यू ले लें जो ए होगी। तरीकाकार क्या बताया था, कोशिश करें कि ऐसी वैल्यू लें जो सेंटर में आती हो। क्योंकि डाटा अरेंज नहीं है तो आप सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू देखें कौन सी, 7 + 1, उन दोनों की एवरेज ले लें। यानी 7 + 1 हो गया 8 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अगर डाटे में 4 है तो 4 माइनस करें, नहीं तो 4 के करीब करीब कोई सी वैल्यू ले लें। इसको हम लिखेंगे x - a। अब 4 नहीं है तो मैं 5 भी ले सकता हूँ और 6 भी ले सकता हूँ। वैसे आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे तो आंसर ठीक ही आएगा। तो मैं सपोज कर लेता हूँ मैं x - 5 ले लेता हूँ, जो कि मीन से डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि मीन आपका 4 था। अब मैं x की तमाम वैल्यूज में से 5 को लेस कर दूंगा। 3 - 5 करेंगे तो आ जाएगा -2। फिर 6 - 5 किया तो आ गया 1। फिर 2 - 5 किया तो आ गया -3। 1 - 5 किया तो आ गया -4। 7 - 5 किया तो आ गया 2 और 5 - 5 किया तो आ गया 0। जब आपने इसको प्रोविजनल मीन से करना है तब आपने ये दोनों कॉलम्स नहीं बनाने। जस्ट x की वैल्यूज दी हुई थी तो कोई भी वैल्यू a ले ली। a की वैल्यू मैंने कहा सेंटर से लेनी है। अगर सेंटर नहीं दिया हुआ तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू की एवरेज ले लें। अगर वो डाटे में अवेलेबल है तो वो ले लें, नहीं तो उसके करीब तीन कोई भी ले लें। तो मैंने 4 आ रही थी तो 4 की बजाय मैंने करीब 5 ले लिया। अब यह आ गया हमारा d। अब हम निकालेंगे d²। यहाँ पर लिखना था d।
और डी की वैल्यू कैसे निकाली है, x माइनस 5 करके। अब हम निकालते हैं डी का स्क्वायर, इनके स्क्वायर ले लें। 4, 1, 9, 16, 4 एंड 0। अब इन दोनों का टोटल लगा लेते हैं। -2 और -3 और -4 यानी -9, और ये हो गया +3, यहाँ से आंसर आ गया -6। अब डी स्क्वायर का सम ले लेते हैं। 4 + 1 5 और 9 14, 14 और 16 30, और ये आ गया 34। अब कॉलम्स बन गए, वैल्यूज पुट कर देते हैं। समेशन डी स्क्वायर आया 34 ओवर n था 6 माइनस समेशन डी ओवर n, समेशन डी आया हमारा -6 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज निकाल लेते हैं। 34 डिवाइडेड बाय 6 5.666 यानी 5.67 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 4 और इसका होल स्क्वायर। ये आ गया जी हमारा 6/4 आंसर, और अब इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। 2.25। दोनों का डिफरेंस ले लें। 5.67 माइनस 2.25 इज इक्वल टू गड़बड़ हो गई, समेशन डी स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर। समेशन डी स्क्वायर था हमारा, ये था। पहले डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। x माइनस डी की वैल्यू मैंने की थी अज्यूम 5, 3 - 5 किया तो -2, 6 - 5 किया तो 1, 2 - 5 किया -3, 1 - 5 -4, 7 - 5 is 2, 5 - 5 is 0। तो -2, -3, -4, -9 और +3 -6, ये ठीक बना है। अब डी स्क्वायर का कॉलम चेक कर लेते हैं। -2 का उसके लिए आ गया 4, 1 का 1, -3 का 9, -4 का 16 और 2 का 4। 4 + 1 5 + 9 14, 14 + 16 13, 30 और +4 34। देखते हैं 34 डिवाइडेड बाय 6 5.67 माइनस समेशन डी ओवर एन का होल स्क्वायर। समेशन डी ओवर एन था 6, अच्छा यहाँ मैंने गलती की हुई थी, नंबर ऑफ वैल्यूज 6 है। 6 डिवाइडेड बाय 6 1, और 1 का होल स्क्वायर लेंगे तो 1 आ जाएगा। 5.67 माइनस 1 इज इक्वल टू 4.67। अगेन आंसर सेम हो। इसकी वजह क्या है आंसर टैली करने की? क्योंकि हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, एक ही चीज़ निकाल रहे हैं, लेकिन मेथड हमने 3 डिफरेंट यूज़ किए हैं। तो इसलिए जो भी आंसर आएगा वो हमेशा सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा, तो जैसे मेरा नहीं आ रहा था तो मैंने चेक किया, कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन एरर होगी, उसको ट्रेस करें, उसको ठीक कर लें, तो आपका आंसर तीनों में सेम आएगा। अब अगर हमने इनकी स्टैंडर्ड एविएशन निकालनी तो यही फार्मूले लगेंगे। जब आपने वेरिएंस निकाल लिया है तो अब आपको दोबारा फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं, और जस्ट दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेके भी कर सकते हैं, यानी बाय डेफिनेशन मेथड है। एस स्क्वायर की जो हमने वैल्यू निकाली है वो क्या है 4.67। इसका मतलब है अब मैं दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लूँगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो अब ये वेरिएंस की बजाय स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4.67 इज इक्वल टू 2.16। अब क्योंकि अब जो भी मर्जी मेथड में यूज़ करूँगा, क्योंकि वेरिएंस की वैल्यू 4.67 ही है, तीनों मेथड के मुताबिक वही थी, लिहाजा मैंने किसी एक मेथड से, जो भी आपको पेपर में गिवन होगा, आपने उस मेथड से पहले वेरिएंस निकाल लेना है, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर दें तो आपके पास स्टैंडर्ड एविएशन आ जाएगी। और अगर आपसे वेरिएंस नहीं पूछा हुआ था
सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी हुई थी, तो यही फार्मूले लिखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये एस स्क्वायर की बजाय हो जाएगा एस, और इसके आंसर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। उससे क्या होगा कि जो आपका आंसर एंड पे आया उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले देंगे, तो उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ, ताकि मैं साथ ही चाह रहा हूँ कि आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ी कम होती है, लिहाजा ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी और ये मेरी वर्किंग आ गई। सबसे पहले मीन निकाला, अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। उसका वही तरीका आपको बताने लगा हूँ। इस वेरिएंस का जो हमने आंसर निकाला हुआ था 4.67, इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर, और 4.67 का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, हैंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2.16। अब हमने निकालना है इनके कोफिशिएंट्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अगर पूछा जाए तो फार्मूला लिखेंगे और निकाल देंगे। पहले हम निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, इसका फार्मूला मैंने आपको बताया, एक्स बार स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एक्स बार, यानी एस ओवर एक्स बार। एस की वैल्यू है हमारी 2.16 डिवाइडेड बाय मीन हमने निकाला था 4। अब इन दोनों की रेशियो ले लें, 2.16 डिवाइडेड बाय मीन था हमारा 4 इज इक्वल टू 0.54, 0.54, यानी ये आ गई हमारी कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसका फार्मूला है CV इज इक्वल टू एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज का साथ साइन लगा, यानी जो आपने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाएगा। और अगर वो आपने नहीं निकाली हुई, डायरेक्ट निकालनी, तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं कि एस की वैल्यू है हमारी 2.16 डिवाइडेड बाय मीन था हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 और साथ परसेंटेज का साइन, विच इज इक्वल टू 54%। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के पहले फार्मूले समझने हैं। देयर आर 4 मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। पहले स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस में क्या फ़र्क है, दोनों के फार्मूला सेम है। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन यानी जो हमारा फार्मूला उसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं दोनों साइड पे वेरिएंस के, तो हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाती है। और अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लें, यानी यहाँ से स्क्वायर रूट हटा दें और एस के ऊपर स्क्वायर लगा दें, वो वेरिएंस बन जाता है। बाय डेफिनेशन फार्मूला है हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ओवर n। जो उसका इनडायरेक्ट मेथड है वो समेशन एक्स स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन एक्स ओवर n का होल स्क्वायर, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगी। फिर प्रोविजनल मीन के साथ है समेशन डी स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन डी ओवर n का होल स्क्वायर, और डी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे कि जो भी आपके पास x की वैल्यूज गिवन है उसके सेंटर में से कोई एक वैल्यू लेके a बना लें और कॉलम बना लें डी और डी स्क्वायर का। और कोडिंग मेथड के लिए इंटरवल होना सेम जरूरी है। नॉर्मली क्योंकि उसमें इंटरवल सेम नहीं था लिहाजा वो उस पर अप्लाई नहीं किया। वेरिएंस के फार्मूला इसी तरह बनाएंगे, स्क्वायर रूट हटा दें तो ये वेरिएंस का फार्मूला बन जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है एस ओवर एक्स बार, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन की रेशो। जबकि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर निकालना होगा तो एस ओवर एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसके साथ परसेंटेज का साइन लगा देंगे तो वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगी। अब अगर पेपर में एक मेथड बताया, जो मेथड बताया आपने वही करना है। अगर लिखा था बाय डेफिनेशन मेथड तो ये वैल्यूज दी हुई थी, जस्ट आपने सेकंड कॉलम बनाने का।
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। पहले एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर एक्स की तमाम वैल्यूज में से एक्स बार को माइनस करें और उसका स्क्वायर ले लें, तो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का कॉलम बन जाएगा, उसका टोटल है। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकाल। जब आपने इनडायरेक्ट मेथड करना होगा, फिर आपको ये कॉलम नहीं बनाना, एक्स के साथ सिर्फ एक्स स्क्वायर का कॉलम बनेगा। दोनों कॉलम का टोटल लें, फार्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें और आंसर निकालें। अगर आपको प्रोविजनल मीन यानी शॉर्टकट मेथड करना होगा, फिर आपने डी और डी स्क्वायर का कॉलम बनाना है, फिर आपको ये दोनों बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जस्ट डी बनाएं, डी स्क्वायर बनाएं और कॉलम्स का टोटल लें और फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें। जब आपने वेरिएंस निकाल लिया होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है। अगर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों पूछे हैं तो जस्ट वेरिएंस के आंसर का स्क्वायर रूट ले लें तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। अगर वेरिएंस नहीं पूछा हुआ, सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछी है, तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट की मदद से, या वेरिएंस निकालने के बाद उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। फिर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला एस ओवर एक्स बार। इसी एस ओवर एक्स बार को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 7% का साइन लगा दूँ तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बन जाएगा। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे, हमारा देखेंगे कि ग्रुप डाटा में जस्ट यहाँ पे फार्मूलाज में फ्रीक्वेंसी आएगी और ये ग्रुप डाटा में ये सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं ग्रुप डाटा से एक क्वेश्चन पकड़ के उसमें आपके ये तमाम कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से क्लियर कर दूँगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। जब तक नया नेक्स्ट लेक्चर तक आपके लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ, आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसको के मुताबिक फिर आप बुक के जितने भी क्वेश्चन होंगे ईजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। होप यू लर्न।